जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे। कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे। दोस्तों, आज हम आपको जाने माने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के बारे में बताने वाले हैं। खेसारी लाल यादव का जन्म मार्च 1986 में बिहार के छपरा जिले के रसूलपुर चट्टी धनाड़ी गांव में हुआ था। दोस्तों, करीब 38 साल के युवा भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव आज भले ही इंडस्ट्री के सफल एक्टर और सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं, मगर बचपन इनका बेहद गरीबी में बीता है। कभी तो आलम यह था कि घर में ठीक ठाक खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। खेसारी के पिता श्री मगरू यादव दिन में चने बेचा करते थे और रात में गार्ड की नौकरी किया करते थे। जो भी इनकम होती थी उससे अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार भी बड़ा था। खेसारी खुद 3 भाई थे सगे और इसके अलावा जो है वो इनके चाचा के 4 लड़के थे। टोटल 7 भाई ये अपने आप को बताते हैं। एक इंटरव्यू में वो बताया कि इनको जो प्रेरणा मिली अपने पिताजी से मिली। पिताजी की मेहनत को देखकर इनके अंदर भी एक मेहनत करने का जुनून सवार हुआ और जब इनकी आर्थिक स्थिति शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी तो इन्होंने पिताजी का हाथ बटाने की पूरी कोशिश करी। खेसारी लाल यादव को बचपन से ही गायकी का शौक़ भी था, तो वो काफ़ी मेहनती रहे हैं। कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों को उठा लिया था। वो घर पर पिता का हाथ बटाने के लिए भैंस का दूध बेचने लगे। फिर उनकी नौकरी सेना में लग गई। कुछ समय रहने के बाद खेसारी का मन नौकरी में नहीं लगा। खेसारी सिंगर बनना चाहते थे, इसलिए वो दिल्ली चले गए और यहाँ खेसारी ने अपनी पत्नी चंदा के साथ में लिट्टी चोखा का ठेला लगाया। इस दौरान खेसारी अपनी कैसेट रिकॉर्ड करते रहे और दुकान पर खुद बेचने जाते थे। कभी कभी तो उनको किसी दुकानदार की गाली भी खानी पड़ती थी। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या था कि ये अकेले नहीं थे दिल्ली के अंदर। इनके पिताजी भी दिल्ली में जॉब किया करते थे। उसके अलावा वो चने बेचा करते थे और उससे जो पैसे इकट्ठे होते थे वो उससे खेसारी लाल यादव की मदद भी किया करते थे। खेसारी खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने पिताजी से अपने 2 बार पैसे लिए। एक बार 12,000 रुपये और एक बार करीब 15,000 रुपये, और वो 25-27 हज़ार रुपये की काफ़ी कीमत थी। दोनों बार उन्होंने अपने पिताजी से कैसेट रिलीज़ करने के लिए, गाने को कैसेट में रिलीज़ करने के लिए वो पैसे लिए थे, मगर दोनों ही कैसेट जो है वो सुपर फ्लॉप रहे। कोई सफलता नहीं मिली उसमें। शायद निराश हुए होंगे खेसारी, मगर पिता की कड़ी मेहनत और पिता ने इनको भरोसा दिया कि बेटा जो तुम करना चाहते हो वो करो, जब तक मैं हूँ, जब तक मुझसे हो रहा है मैं आपको अपनी कमाई का हिस्सा देता रहूँगा और आप अपने जो भी आप करना चाहते हो एक बार मन लगाकर ट्राई कर लो। ईश्वर जो भी देना चाहते होंगे वो देंगे, नहीं देना चाहते होंगे तो आगे नहीं मिलेगा, फिर तो आपको नौकरी जॉब करनी ही करनी है। एक इंटरव्यू में अपने पिताजी के बारे में काफ़ी उनकी जो प्रेरणा मिली उनको उसके बारे में बताया और अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। आइए इस वीडियो को आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आंखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी मैंने सपना, एक तो सपना होता है ना। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। तो बगल के एक ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा। जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी सारे कष्ट उठाकर, हम 3 भाई हैं, अपने सगे 3 भाई हैं। हमारे चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी 4 लड़कों को पाला और बड़ा किया।
और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहन कर फाट जाता था और सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था क्योंकि सबसे छोटा था मैं। तो ट्रांसफ़र होता था ऐसे, हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा, शादी वादी होता था ना, किसी घर में बड़े भैया की शादी हुई थी तो एक ही कलर का हम सातों भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चाना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे। तो सोते नहीं थे पापा, वही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक सोते थे। फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था। तो फ्री में मिल जाता था तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। तो पापा 150-200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी, मम्मी साथ रहनी, मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं गांव पे चाचा के साथ रहने लगा। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी ओखला में, दिल्ली में, तो वहाँ पे पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है, वो चाना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो। और मैं कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी। 2004 या 5 ऐसा ही कुछ था, 2005-6 में। तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो? तुम्हारा जब इच्छा है जो तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की। और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे, बाकी के पैसे मैं शो करता था तो मुझे 1,100 रुपये, 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे। और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया और वो कैसेट मेरा छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव का आपने इंटरव्यू सुना, किस तरह से वो अपनी शुरुआती दौर में जो गरीबी थी उसका जिक्र करते हुए कैसे भावुक हुए। इससे समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों के साथ में उन्होंने अपना करियर का जो है वो उसकी शुरुआत करी थी। खेसारी लाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत गाने के एल्बम से करी थी। वहीं फिल्मों में ब्रेक स्मृति सिन्हा के साथ उनकी पहली फिल्म साजन चले ससुराल में मिला था। इसके बाद तो खेसारी की एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में आनी शुरू हो गई और फिर खेसारी लाल यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर माने जाते हैं और इस इंडस्ट्री पर राज करते हैं और करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। आज जिस मुकाम पर खेसारी लाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में शायद ही कभी इस मुकाम पर पहुंचने के बारे में सोचा होगा और यही बात वो इस वीडियो में कह भी रहे थे। यूँ तो अभी तक शायद ही कोई फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस बची होगी जिसके साथ खेसारी ने फिल्में नहीं करी हों, लेकिन फिल्मी पर्दे पर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती है और दोनों कलाकारों ने मिलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में और गाने दिए हैं। हम इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में सफल एक्टर और गायक के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, खेसारी को 2016 में बेस्ट पॉपुलर एक्टर भोजपुरी अवार्ड मिला और 2017 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी पुरस्कार भी मिला। खेसारी लाल यादव 2019 में बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स भी रहे हैं। खेसारी लाल यादव को 2017 में यूपी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
दोस्तों, खेसारी लाल यादव के वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनकी अब तक की मैरिटल लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इनकी पत्नी का नाम चंदा यादव है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। खेसारी लाल यादव के 2 बच्चे भी हैं, बेटे का नाम ऋषभ यादव और बेटी का नाम कृति यादव है। खेसारी लाल यादव की दोस्तों लाइफ स्टोरी ना आज के नौजवानों के लिए बहुत सारी प्रेरणा देती है। यदि किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से और जुनून के साथ किया जाए तो ईश्वर भी उस इंसान की किस्मत बदलने के लिए साथ खड़े हो जाते हैं, और वही खेसारी के साथ भी हुआ। खेसारी की मेहनत और लगन को शायद उस ऊपर वाले ने देखा होगा, परखा होगा, और तभी मिट्टी के मकान में जन्मे बेहद गरीबी में पले बड़े इस बच्चे को आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बना दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव दुबे आप सभी से विदा लेता हूं। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।